हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम बात कर रहे होंगे आपके फैमिली एंड कम्युनिटी वाले पेपर पे। और इस पेपर का आज सबसे पहले मैं आपके साथ जो सिलेबस है वो सिलेबस डिस्कस करने वाली हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पढ़ने हैं। और इसका कंप्लीट एक एक सब यूनिट मैं आपको यूट्यूब पर ही करवा दूँगी। बस इसके लिए आपको क्या करना है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, आप चाहें तो अभी टाइम भी है आपके पास, तो आप बिल्कुल नोट्स भी इससे बना सकते हैं। जो चीज़ें होंगी बिल्कुल आप बहुत सरल लैंग्वेज में जो है वो यहाँ से पढ़ पाएंगे। सिलेबस को बहुत अच्छे से करिएगा। एक कॉपी लेकर के इस सिलेबस के जो जो टॉपिक्स हैं उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चाहे शॉर्ट में करें या पूरा ही सिलेबस आप लिखें, बट आपको सिलेबस लिख लेना है कि हाँ क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस पूरे सिलेबस के अंतर्गत पढ़नी है। तो पढ़ने का सबसे पहला यही आपका तरीका होगा कि जो भी सिलेबस आपको ये दिया जा रहा है, ये सेम सिलेबस या RCI का जो आपका सिलेबस है उसी से उठाया गया है। आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लेंगे। भले ही आपके पास उसकी प्रिंट आउट होगा, जो कुछ भी है आपके पास, फिर भी अपनी कॉपी पे आप ज़रूर भी इसको जो है वो नोट कर लेंगे। जैसे जब भी आप पढ़ें ये पेपर तो आपको पता हो कि क्या क्या टॉपिक इसमें है और क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहला जो आपका पहला यूनिट है, तो इसमें 3 यूनिट हैं। वैसे जनरली आप देखेंगे कि हर पेपर में 5 यूनिट होते हैं, बट अभी इसमें 3 यूनिट ही हैं। जैसे आपका इमर्जेंट एंड सोसाइटी में और फैमिली एंड कम्युनिटी में ये 3 यूनिट हैं। ठीक है, पहले 5 थे, अभी 3 हैं, तो आपको 3 यूनिट ही पढ़ना है। आप 2000 मतलब आप अभी लेटेस्ट जो सिलेबस है 2023 का ही सिलेबस लेटेस्ट है, उसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो इसमें पहला आपको पढ़ना है रोल ऑफ फैमिली इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों की शिक्षा में जो परिवार होता है उसकी क्या भूमिकाएं होती हैं, उसके विषय में आपको यहाँ इस पूरे यूनिट में आप पूरा यूनिट पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट यूनिट 1 पढ़ेंगे तो आप उसमें यही चीज़ें जानेंगे कि फैमिली क्या होती है और फैमिली की क्या भूमिकाएं होती हैं बच्चे की एजुकेशन में। तो पहला 1.1 जिसमें आपको पढ़ना है, जिसमें आपको फैमिली की मतलब परिवार क्या होता है उसको पढ़ना है, उसके अर्थ को, उसकी परिभाषा को, उसकी संरचना और उसकी जो विशेषताएं हैं उसके विषय में जो है वो आपको जाननी है। तो फैमिली के विषय में मतलब ओवरऑल आपको फैमिली क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। 1.2 में आपको पढ़ना है रोल ऑफ फैमिली कल्चर प्रैक्टिसेस ऑन अ चिल्ड्रन फिजिकल एंड इमोशनल वेल बीइंग, मतलब बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक कल्याण पर पारिवारिक संस्कृति और प्रथाओं की क्या भूमिका होती है। जैसे आप जानते हैं कि अलग अलग बच्चे अलग अलग कल्चर से आते हैं, तो बच्चे का जो कल्चर है, जिस क्षेत्र से वो आ रहा है, परिवार की जो मान्यताएं हैं, जो प्रथाएं हैं, उन सब का बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद आपको 1.3 में आपको पढ़ना है रोल ऑफ फैमिली इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग IFSP और IP। ठीक है, तो ये जो 2 आपके प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें परिवार की क्या भूमिकाएं होती हैं, इनके विकास, इनके क्रियान्वयन में परिवार अपनी क्या भूमिकाएं देता है। जो इंडिविजुअल फैमिली सर्विस प्लान होता है और आपका इंडिविजुअल जो प्लान्स बनाए जाते हैं बच्चे की एजुकेशन के लिए या बच्चे के वेलबीइंग के लिए, तो उसमें परिवार अपनी क्या भूमिकाएं देता है, ये आपको पढ़ना है इसमें। 1.4 आपका है फैसिलिटी एंड सपोर्टिंग लर्निंग एट होम स्कूल एंड इन आफ्टर स्कूल एक्टिविटी, मतलब घर, स्कूल और स्कूल के बाद की गतिविधियों में सीखने की सुविधाजनक बनाने और उनको समर्थन प्रदान करने में। स्कूल में, घर पर और स्कूल के बाद बच्चे जो कुछ भी गतिविधियाँ सीख रहे हैं उन चीज़ों को सिखाने में परिवार अपनी क्या भूमिकाएं दे सकता है, इसके विषय में आपको जानना है। कैसे आप परिवार को सशक्त कर सकते हैं, परिवार अपनी क्या क्या सुविधाएं जो होता है, कैसा समर्थन जो है वो बच्चों को दे सकता है, इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद है रोल ऑफ फैमिली इन फैसिलिटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, और उसके बाद आपका 1.5 में दिया है कि समावेशी शिक्षा में को बेहतर करने में परिवार क्या भूमिका निभा सकता है। तो आप देख रहे हैं ओवरऑल यूनिट 1 जो है वो कम्प्लीटली इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है कि परिवार क्या होता है, परिवार अपनी भूमिकाएं बच्चे की एजुकेशन को बेहतर करने में किस तरह से देता है। तो ये पूरा आपका यूनिट 1 है।
यूनिट 2 आपका है जिसमें परिवार और विकलांगता के विषय में आपको जानना है। जब पेपर ही आपका फैमिली एंड कम्युनिटी है तो परिवार और समुदाय के विषय में ही पूरी तरह से आपको जानना है। तो इसमें यूनिट 2 है आपका जिसमें आपको स्टेज ऑफ रिएक्शन एंड इम्पैक्ट एंड कॉपिंग ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको ये सिलेबस मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आपको 2.1 में पढ़ना है कि विकलांगता वाले बच्चे की होने पर प्रतिक्रिया और प्रभाव तथा उससे निपटने के चरण, मतलब अगर कोई बच्चा विकलांग हो जा रहा है तो उस पर फैमिली की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, मतलब फैमिली कैसा रिएक्ट कर सकता है और उसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, जो फैमिली का जो भी रिएक्शन होगा और उससे निपटने का क्या तरीका हो सकता है, मतलब किस तरह से फैमिली उस विकलांगता को हैंडल कर सकती है, क्या उनकी प्रतिक्रियाएँ होनी चाहिए, यही सब चीज़ें, मतलब एक पॉजिटिव थॉट के विषय में यहाँ पर आपको जो है वो यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। बहुत आसान सा टॉपिक है, बस मतलब कि आपको थोड़ी नॉलेज हो सामाजिकता की तो बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। 2.2 में आपको पढ़ना है निदान एड्स के जो फिटमेंट हैं और परिवार द्वारा विकलांगता की स्वीकृति में माता पिता को शामिल करना। इसमें भी वही है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के विषय में कि कैसे फैमिली के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप किया जा सकता है और फैमिली को कैसे हम बच्चे की विकलांगता को सकारात्मक तरीके से लेने में जो है वो परिवार को सशक्त कर सकते हैं, इसके विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद है हस्तक्षेप प्रथाओं में परिवार की भूमिका और वकालत का क्या महत्व होता है। ठीक है, पर जो आपका फैमिली होता है वो किस तरह से बच्चे की भागीदारी को बेहतर कर सकता है। जैसे आप अलग अलग देखते हैं कि कार्यक्रम चलाए जाते हैं गृह आधारित, केंद्र आधारित, तो इस तरह से बच्चे की हम कैसे इंटरवेंशन में, तो उसमें फैमिली क्या भूमिका निभा सकती है, इसके विषय में जानना है। उसके बाद आपका 2.4 है परिवार सशक्तिकरण की क्या होता है, उसके घटक क्या हैं, उसकी रणनीतियाँ क्या हैं। ठीक है, परिवार सशक्तिकरण क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है कि किस तरह से हम बच्चे को मतलब बच्चे को कैसे हैंडल करना है, एक डिसेबल बच्चे को, तो उससे आप उस ऐसे पेरेंट्स को या ऐसे कम्युनिटी को फिर आप कैसे सशक्त कर सकते हैं बच्चे की हर तरह की हम कह सकते हैं कि चीज़ों को बेहतर करने में, इसके विषय में पढ़ना है। उसके बाद 2.5 है आपका जहाँ पे आपको हस्तक्षेप प्रथाओं के लिए साझेदारी, इसके विषय में जो है वो आपको पढ़ना है। मतलब पूरी तरह से आपको यही जानना है, इसमें भी वही पढ़ना है आपको कि कैसे हम परिवार को सशक्त कर सकते हैं, बच्चे की बेहतर तरह से शिक्षा में या समाज में उसे एक अच्छा स्थान देने में परिवार कैसे अपनी भूमिकाएं जो है वो दे सकता है, और जो परिवार नहीं जान रहा है तो कैसे उसको सशक्त किया जा सकता है, कैसे उन्हें समझाया जा सकता है बच्चे की वेलबींग के विषय में, वो पूरा आपको पढ़ना है। सेम ऐसे ही यूनिट 3 है जिसमें आपको रोल ऑफ कम्युनिटी पढ़ना है इन एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। आपको लगेगा कि सब कुछ तो एक ही जैसा है, लगभग वही बातें हैं, घुमा फिरा के बोल रहा है। यूनिट 1 में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी फैमिली की भूमिकाओं के विषय में है, यूनिट 2 में भी लगभग वही सारी चीज़ें हैं, और यूनिट 3 में भी पूछा है कि रोल ऑफ कम्युनिटी। यहाँ पर आपको जो फैमिली की अभी तक आप पढ़ रहे थे, यूनिट 3 में आपको कम्युनिटी के विषय में पढ़ना है। पेपर आपका परिवार और समुदाय है, तो 2 यूनिट में आप ये पढ़ रहे होते हैं कि आप फैमिली के विषय में जान रहे होते हैं, फैमिली क्या है, कैसे भूमिका दे सकती है। यूनिट 3 में आप जानेंगे कि कम्युनिटी क्या होती है, फैमिली आप जान गए, अब आप यहाँ पर जानेंगे समुदाय क्या होता है और समुदाय बच्चे की एजुकेशन को बेहतर करने में क्या क्या भूमिकाएँ दे सकता है। मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूँगी, आप यहाँ से बहुत अच्छे से जो है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। 3.1 है आपका जिसमें विकलांगता के बारे में जागरूकता पैदा करने, शीघ्र पहचान, हस्तक्षेप, शिक्षा और बाधा मुक्त वातावरण बनाने में समुदाय की क्या भूमिकाएं होती हैं। देखिए, स्टार्टिंग आप कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आप समुदाय के विषय में जानेंगे, उसके प्रकार के विषय में जानेंगे, फिर आपको ये पढ़ना है कि विकलांगता के प्रति जागरूकता पैदा करने में या बच्चे का शीघ्र पहचान करने में, शीघ्र हस्तक्षेप करने में, या बच्चे को एक बेहतर तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराने में, एक ऐसा इन्वायरमेंट देने पे जो बिल्कुल बच्चे के लिए बेहतर इन्वायरमेंट हो, तो इस तरह के इन्वायरमेंट देने में समुदाय का मतलब है कि जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी के लोग किस तरह से भूमिकाएं निभा सकते हैं, क्या कर सकता है कम्युनिटी बच्चे के बेहतरी के लिए, इसके विषय में जानना है। 3.2 में पढ़ना है समावेशी समाज के निर्माण में हितधारक के रूप में समुदाय, एक इंक्लूसिव सेटअप बनाने में या एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने में जो इसके होल्डर्स होते हैं, इसके होल्डर्स का मतलब होता है कि जो मदद करने वाले लोग हैं या जो बच्चे का हित चाहने वाले लोग हैं,
ऐसे लोग किस तरह से एक समावेशी समाज बनाने में समुदाय अपनी भूमिकाएं दे सकता है, इसके विषय में जानना है कि बच्चे के बेहतरी के रूप में समुदाय जो है वो एक समावेशी वातावरण के निर्माण में कैसी भूमिकाएं दे सकता है। 3.3 में है शिक्षा और पुनर्वास के लिए स्थानीय समुदाय का समर्थन और संसाधन जुटाना। संसाधन मतलब जो हमारे लिए उपयोगी है, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं, वो हमारे लिए एज अ रिसोर्स होता है, जो हमें हमारे किसी काम आ सके या फिर जो हमारे लिए उपयोगी हो, तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स होता है, संसाधन होता है। तो इस तरह के संसाधनों को जुटाने में जो बच्चे की बेहतरी के लिए हो, और समुदाय बच्चे को शिक्षा और पुनर्वास प्रदान करने में कैसे भूमिका निभा सकता है, ये आपको पढ़ना है। 3.4 में पढ़ना है आंगनवाड़ी और अन्य जो सरकारी एजेंसियां हैं ये कैसे सहयोग दे सकती हैं, कैसे एक सुविधाजनक बना सकती हैं चीज़ों को, इसके विषय में पढ़ना है। 3.5 में है समुदाय में विकलांग बच्चों और उनके परिवार के अधिकारों की सुरक्षा। एक समुदाय के अंदर हम कैसे बच्चे की जो मतलब जैसे हर बच्चे का अपना अधिकार होता है, नॉर्मल चाइल्ड है, तो ऐसे ही जो विकलांग बच्चे हैं या जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, उनके जो अधिकार हैं उनका कैसे संरक्षण किया जा सकता है, ठीक, कैसे हम उनके अधिकारों को उनको दिला सकते हैं, इसके विषय में आपको पढ़ना है। इस तरह से ये 3 यूनिट मतलब हैं आप में जो आपको पढ़ने हैं, और इसका मैं आपको बहुत अच्छे से मतलब जितना मुझसे अच्छा हो पाएगा, जितना मुझे लगता है कि इतना आसान लिख दिया जाए कि आप बिल्कुल समझ सके, उस लैंग्वेज में लिखकर आपको समझाने का काम मेरा रहेगा। आपको क्या करना है कि हर बच्चे तक ये वीडियो दे देना है, मतलब जो भी पढ़ने वाले हैं उन तक आपको ये वीडियो पहुँचा देना है। तो मिलेंगे नया वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और ऐसा कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में ना आ रहा है आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोशिश रहेगी कि मैं लगभग टॉपिक जो है वो कवर करवा दूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।